हाँ जी, कि वो बच्चों को आगे पढ़ा सकें। हाँ जी, तो हम उनके लिए ये ऑफर है हमारा कि हम उनको उच्च शिक्षा के लिए पूरी व्यवस्था करें। जो कॉलेज पढ़ना चाहें, हाँ जी, तो जो भी फीस होगी हम देंगे, कपड़े देंगे, हाँ जी, किताबें देंगे, साहित्य देंगे, जिससे वो आगे बढ़ के एक स्तर का जीवन यापन कर सकते कर सकें। एक हमारा एक उद्देश्य ये है शिक्षा के क्षेत्र में। हैं। दूसरा क्या है कि उस क्षेत्र में अब शिक्षा के कारण और हमारी संस्कृति के विनष्ट होने के कारण वहाँ गौ मांस खाना आम बात है। और लोग देखते हैं कि गाय जब बूढ़ी हो गई या बैल बूढ़ा हो गया तो उसको कसाइयों को बेच देते हैं। तो हमारा एक मिशन है कि हम उन कसाइयों से उन गायों को या बैलों को खरीदते हैं और उनका पोषण करते हैं। तो इस समय हमारे पास ऐसी 178 गायों की गौशाला संचालित है। कुछ गायें आपकी हरियाणी नस्ल की हैं। हम जर्सी नस्ल की एक भी गाय नहीं रखते हैं। अच्छा, और उनसे जो भी दूध वगैरह का उत्पादन होता है हाँ जी, वो सब बच्चों के पालन पोषण में उपयोग में आता है। तीसरा हमारी संस्था ये जो शिक्षा वगैरह का काम क्या होता है कि ये जो युवा पीढ़ी है वहाँ की, वो अपने माता पिता को कोई आदर तो देती नहीं है, सत्कार करती नहीं, किसी संस्कार वैसे मिले नहीं उसको, तो उनको ढकेल देते हैं। और शासन की तरफ से जो 200-300 पेंशन मिलती है उसको भी वो छीन लेते हैं। तो वो बेचारे बड़ा दुखी जीवन बिताते हैं। तो उनकी व्यवस्था के लिए हमने लोग आश्रम संचालित किया है जहाँ पे वो रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं। हमारे यहाँ ऋषियों की परंपरा थी कि वेदों में किसी प्रकार का प्रक्षिप्त अंश न जोड़ा जा सके, इसलिए उसको ऋषि हमारे कंठ में रखते थे। और गुरु शिष्य परंपरा से वो विद्या फैलती थी। तो ये मानव संसाधन विभाग का एक उपक्रम है आपका सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन का। तो इससे हमने एक वेद विद्यालय की मान्यता भी प्राप्त की है। वेद विद्यालय का संचालन भी होता है जहाँ हमारे बच्चे जो हैं आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे हैं वो सस्वर वेद पाठ का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सस्वर वेद पाठ करते 6 वर्ष की पाठ्यक्रम है। उसमें भी 6 वर्ष के बाद आपको 10 घंटों के बराबर डिग्री प्राप्त होती है वेद विभूषण की, जो शासन से मान्यता प्राप्त होती है। और प्रोत्साहन स्वरूप उनको हम 2000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी देते हैं कि जिससे आगे चल के वो समावर्तन जब हो उनका तो उनके पास स्वयं के पास कम से कम 1-1.5 लाख रुपए रहे, जिससे वो अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। साल में 2 बार हम गाँव वगैरह में जाके चिकित्सा शिविर लगाते हैं, नशा मुक्ति अभियान का प्रचार करते हैं, गरीबों को कपड़े बांटते हैं और लंगर वगैरह कराते हैं। जो भी जन सेवा है वो सब करने का उद्देश्य है। तो स्वामी जी अभी जो बच्चे अभी तक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं या भावी करेंगे, तो उनमें से किसी ने कोई रोजगार आरंभ किया हो, स्वरोजगार या नौकरी पे गए हो, या कोई आर्य समाज के पुरोहित बने हो? आर्य समाज के पुरोहित तो कोई नहीं बने हमारे यहाँ से। पुरोहित तो नहीं बने। अच्छा। लेकिन सर्विस कर रहे हैं हमारे यहाँ कितने शिक्षक हैं। अच्छा। अधिकांश शिक्षक जो हैं वो हमारे यहाँ के अध्यापक बालक। अच्छा। जो भी कर्मचारी हैं हमारे यहाँ के बालक हैं। अच्छा, वहीं पढ़कर वहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहीं अपना आगे भी कर रहे हैं। अच्छा। आगे शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। कोई एमए कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, कोई एमए कर रहा है। अच्छा। स्वाभाविक है कि आगे वो फिर उनको अच्छा रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। रोजगार मिल रहे उनको और उसके बाद वो नैतिक बने रहे। एक कोशिश है, एक प्रयास है। इसमें सफलता कितनी मिलेगी? हाँ, वो संस्कार उनको मिले हैं, उन्होंने सीखा है, तो सारा जीवन रहेंगे उनके साथ। और अभी हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ से पढ़ाई छोड़ी और शिक्षक हैं जो ईसाई परिवार के हैं। बाप उनका जो है
वो ईसाई मिशनरी का प्रचार करता है। हाँ जी। और लड़का जो है वो वैदिक संस्कृति का प्रचार कर रहा है। बाप क्लास डालता है, बच्चा जनेऊ डालता है, तो परिवर्तन तो है कुछ न कुछ। लेकिन इससे ईसाई पादरी तो बड़े नाराज होंगे। नहीं, अब और जाते ही नहीं, गुरुकुल के प्रति काफी द्वेष। ऐसा कुछ नहीं है, द्वेष का वातावरण नहीं है, हम किसी से दुश्मनी लेते नहीं, हम तो लेते, लेकिन जो ईसाई असफल हो रहे हैं कि उनके ईसाई परिवार का लड़का, वो अब किसी को रोष किसी के अच्छे काम में आए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई अपनी स्थिति निर्मित हमारी नहीं होती, क्योंकि हम कोई जबरदस्ती काम करते हैं। हाँ जी, कि हम जबरदस्ती किसी को पकड़ के ला रहे हैं, उसका धर्मांतरण कर रहे हैं या कुछ भी उसको मजबूर कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो स्वामी जी, इसके लिए तो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे पांडे जी, पुरोहित जी, वेद वसु जी और मेरी, और जैसा हमने कहा हम लोग आएंगे भी। अब थोड़ा सा आपका संक्षिप्त परिचय हो जाए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और माता पिता में से। होता नहीं, लेकिन जैसे जाने दीजिए, जो कर रहे हैं वही परिचय है हमारा। नहीं, वो तो परिचय है ये। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हम स्वामी रामानंद जी से उनके गुरुकुल जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में है परिचय प्राप्त कर रहे थे। उसकी समस्त गतिविधियों के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी, और हमने देखा कि एक ऐसे स्थान पर जहां बहुत अशिक्षा है, रोजगार की अभाव है, लोग बहुत असभ्य और असंस्कारित हैं, वहां वह एक शिक्षा संस्था चला रहे हैं। और बच्चों को जो उन्होंने शिक्षा और संस्कार दिए हैं, उसके भविष्य में आने वाले परिणाम हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे होंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे और देश समाज के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। हम पुनः स्वामी जी का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ अन्य जो हमारे साथी उपस्थित हैं, आप श्री ललित मोहन पांडे जी को देख रहे हैं, ये गुरुकुल के प्राचार्य हैं। हमारे साथ पंडित वेद वसु जी हैं, जो आर्य समाज लक्ष्मण चौक के पुरोहित भी हैं और आर्य समाज के बहुत अच्छे प्रचारक भी हैं। और मैं मनमोहन कुमार इसमें देख रहे हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।